फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल जेके ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 9 की बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है टिश्यू। हमने हमारा बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर हमारे प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था। इसका नाम था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। वो हम पूरा का पूरा डिटेल में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ जाके पहले उसको चेक कीजिए, उसको पढ़िए, देन आप फिर इस चैप्टर को समझ पाएंगे अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर टिश्यू। हमने हमारे जब सेल चैप्टर पढ़ा था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें हमने सेल के बारे में बहुत कुछ डिटेल में पढ़ा था। हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था कि जो सेल होते हैं वो हमारे फंडामेंटल यूनिट होती है सभी लिविंग ऑर्गेनाइजम्स की। ठीक है, सारी की सारी जो लाइफ है उनकी जो फंडामेंटल यूनिट है, उनकी जो बेसिक यूनिट है वो सेल है। ठीक है, सेल ही सारा स्ट्रक्चर बनाते हैं एक लिविंग ऑर्गेनाइज्म का, और सेल ही सारे फंक्शन करते हैं। राइट, हमने सेल के नंबर के बेसिस पे अब ऑर्गेनाइज्म को दो में डिवाइड किया था। एक थे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइज्म और एक थे यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइज्म। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइज्म थे ये अपना काम एक ही सेल के द्वारा करते थे सारा का सारा। इनके जो स्ट्रक्चर था वो एक ही सेल बनाता था। सारे के सारे इनकी जो लाइफ प्रोसेस होती थी वो एक ही सेल के अंदर हो जाती थी। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइज्म होते हैं इनमें ऐसा नहीं होता। इनमें क्या होता है, एक से अधिक सेल पाए जाते हैं जो कि अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मतलब कुछ नंबर्स ऑफ सेल्स एक ग्रुप बना लेते हैं जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है और एक पर्टिकुलर टाइप का वो फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं। राइट, तो ये होता है हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइज्म में। तो हम जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइज्म में ही बात करेंगे। ठीक है, जब ये सेल आपस में ग्रुप बना लेते हैं और एक ही जैसा फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं तब हम इनको नाम देते हैं टिश्यू। ठीक है, तो हम इसमें इसी की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने एक सिस्टमेटिक वे दे रखा है कि कैसे कैसे किसके बाद में क्या बनेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, जब हमारे नंबर्स ऑफ सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं। पहले है सेल, जब ये आपका कंबाइन होंगे जिनका स्ट्रक्चर सेम है और ये एक ही जैसा फंक्शन परफॉर्म करेंगे तब ये क्या बनाएंगे, ये बना लेंगे टिश्यू। फिर जब ये टिश्यू, अब ये एक ग्रुप बन गया। ठीक है, अब ऐसे ही करके जब टिश्यूज़ के ग्रुप आपस में कंबाइन होंगे तब ये क्या बनाएंगे, ऑर्गन्स बनाएंगे। ठीक है, जब ये ऑर्गन्स का ग्रुप कंबाइन होगा, ये एक ऑर्गन बन गया। ठीक है, तो ये ऑर्गन का जब ग्रुप कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा, एक ऑर्गन सिस्टम बनाएगा। और इन ऑर्गन सिस्टम को हम कंप्लीट एक ऑर्गन सिस्टम को हम क्या नाम दे देते हैं, एक ऑर्गेनाइज्म। ठीक है, तो इस तरह से पूरा आपका एक सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ें चलती हैं कि कैसे कैसे हमारा एक ऑर्गेनाइज्म बनता है। राइट, तो आज हम इसमें बात करेंगे टिश्यूज़ के बारे में। तो चलिए टिश्यूज़ की डेफिनेशन देखते हैं, नीचे लिखी हुई है। क्या होता है टिश्यू। टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। टिश्यू जो होता है वो सेल्स का ग्रुप होता है। ये हमारे सेल्स हैं, ठीक है, जो कि स्ट्रक्चर में सेम होंगे। ठीक है, इनका जो स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे सेल का, हर सेल का जो स्ट्रक्चर होगा वो सेम होगा और ये कोई एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे सारे सेल्स। तब हम ऐसे ग्रुप को नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, ऐसे ग्रुप को नाम देते हैं हम टिश्यू। ठीक है, अब हमने टिश्यूज़ को दो में डिवाइड किया है। हम पढ़ते हैं टिश्यूज़ को दो पार्ट में, एक पढ़ते हैं हम प्लांट टिश्यूज़ को और एक पढ़ते हैं हम एनिमल टिश्यूज़ को। ठीक है, क्योंकि प्लांट टिश्यूज़ अलग होते हैं, एनिमल टिश्यूज़ अलग होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारे प्लांट टिश्यूज़ के बारे में। राइट,
तो ये प्लांट टिश्यूज़ क्या होता है। उससे पहले हम यहाँ पे आपका देख लेते हैं एक फ्लो चार्ट, क्योंकि जब हम प्लांट टिश्यूज़ के सारे टाइप्स को जान जाएंगे तो हमारे लिए उनके बारे में पढ़ना आसान होगा। इंस्टेड ऑफ दैट कि हम पहले उनका नाम जाने फिर तुरंत ही हम उसके बारे में सब पढ़ने लग जाए, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके फंक्शन के बारे में पढ़ने लग जाएं, तो वो सब एकदम बहुत ज़्यादा मैची सा हो जाता है। हमें नाम याद नहीं रहता कभी कभार, और कभी कभार हमें फंक्शन याद रह जाता है। तो इससे पहले हम एक फ़्लो चार्ट को माइंड में बिठा लेते हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले एक फ़्लो चार्ट को माइंड में बिठाना है, जिससे क्या होगा कि आपको उनके टाइप पता चल जाएंगे। एक पर्टिकुलर टाइप के टिश्यू का आपको टाइप पता चल जाएगा। ठीक है, फिर उसको समझना आसान हो जाएगा। तो इस फ्लो चार्ट को अच्छे से माइंड में बिठा लेना है। ठीक है, तो ये जो प्लांट टिश्यू होते हैं इनको हम आगे जाके फर्दर दो में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है हमारा मेरिस्मेटिक टिश्यू और एक होता है हमारा परमानेंट टिश्यू। जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है इसको भी आगे जाके हम डिवाइड कर देते हैं तीन उसमें। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे एक एक के बारे में कि मेरिस्मेटिक क्या है, परमानेंट क्या है, फिर मेरिस्मेटिक को हमने किस में डिवाइड किया, क्यों किया है ऐसे डिवाइड, ये सब चीज़ें हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम नाम याद करने की कोशिश कर रहे हैं। जो प्लांट टिश्यू है इसको दो में डिवाइड कर दिया, एक तो मेरिस्मेटिक कर दिया, एक परमानेंट कर दिया। ठीक है, अब ये मेरिस्मेटिक टिश्यू को आगे जाके हमने फिर से तीन में डिवाइड कर दिया। एक होता है एपिकल, एक होता है इंटरकैलरी और एक होता है लेटरल। ठीक है, ऐसे अब हमने क्या करा, परमानेंट टिश्यू को भी दो में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे आते हैं आपके परमानेंट टिश्यू सिंपल और एक होते हैं परमानेंट टिश्यू कॉम्प्लेक्स। राइट, अब ये जो हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं इनको भी हम आगे जाके आपका तीन में डिवाइड कर देते हैं। किस में करते हैं डिवाइड, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्केलेन्काइमा। ठीक है, ऐसे ही हम कॉम्प्लेक्स को दो में डिवाइड कर देते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो बस यही है हमारे प्लांट टिश्यू जिनको हमें डिटेल में जा के पढ़ना है। ठीक है, इनमें एक टाइप के और हैं प्लांट टिश्यू जिनको हम कहते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू। इनको भी हम प्लांट टिश्यूज में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो आपको यहाँ पे फ्लो चार्ट मिला हुआ है यही हमें प्लांट टिश्यूज के अंदर पढ़ना है। तो चलिए एक एक के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं, पर उससे पहले आपको ये फ्लो चार्ट माइंड में बिल्कुल अच्छे से बैठा लेना है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि आप कहाँ से क्या पढ़ रहे हैं, वरना थोड़ा सा खिचड़ी सी बन जाती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टिश्यू जिनका नाम है मेरिस्मेटिक टिश्यू से। ठीक है, प्लांट मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो ये रहा हमारा प्लांट मेरिस्मेटिक टिश्यू। जो प्लांट मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं ये क्या होते हैं, ये एक्चुअल में डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं। ये जो होते हैं ये कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं। ये एक सेल है आपका, इस सेल से आपके जो बन जाएगा ये डिवाइड कर जाएगा। ठीक है, फिर ये फर्दर जाके डिवाइड कर जाएगा, ऐसे ये फिर फर्दर जाके डिवाइड कर जाएगा, फिर ये डिवाइड कर जाएंगे, ये डिवाइड कर जाएंगे, और इस तरह से ये डिवाइड होते ही रहते हैं। इनको हम नाम देते हैं आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, इनमें डिवाइड होने की कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, ये जो टिश्यू होते हैं ये क्यों डिवाइड कर रहे हैं, अब भाई ये एक टिश्यू था। ठीक है, इससे आपने देखा, ये देखो यहाँ पे ये डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्चुअल में नंबर ही तो बढ़े। जब ये डिवाइड हो रहा है तो नंबर बढ़ रहे हैं, नंबर बढ़ रहे हैं तो क्या हुआ, यहाँ पे छोटा सा एक इतनी, मतलब जब ये एक ही था तो एक मतलब बस इतनी सी जगह में ही था। ठीक है, अब जब ये और ज़्यादा डिवाइड हुआ तो ये इसने जगह और ज़्यादा ले ली, मतलब इसने क्या किया, इसने की आपकी ग्रोथ। क्या किया इसने, ग्रोथ किया। ठीक है, तो ये जो टिश्यू होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे ग्रोथ के लिए। ये लिखा हुआ है यहाँ पे सेकेंड पॉइंट, दिस टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट एट अ स्पेसिफिक रीजन फ्रॉम वेयर द ग्रोथ ऑफ प्लांट अकर।
ये जो टिश्यू होते हैं ये नहीं कि प्लांट में कहीं पर भी कोई भी जगह पे पाए जाएंगे, ये एक स्पेसिफिक रीज़न पर पाए जाएंगे जहाँ पर से ग्रोथ होनी है प्लांट की। जहाँ से हमारे प्लांट की ग्रोथ होनी है ये वहीं पर ही पाए जाएंगे। ठीक है, तो हमें 3 पॉइंट हमने इसके प्लाज्मेटिक टिश्यू के बारे में पढ़े। क्या क्या पढ़ा हमने कि ये एक डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं। ठीक है, सेकेंड चीज़ ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड थर्ड वन कि ये स्पेसिफिक जगह पर पाए जाते हैं जहाँ से ग्रोथ होती है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि मेरिस्मेटिक टिश्यू के जो टाइप्स हमने पढ़े थे। 3 टाइप पढ़े थे हमने मेरिस्मेटिक टिश्यू के। कौन कौन से वो टाइप पढ़े थे? हमने पढ़ा था एपिकल मेरिस्मेटिक, इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक एंड लेटरल मेरिस्मेटिक। ठीक है, अब ये हमने इन 3 को डिवाइड किस बेसिस पे किया, ठीक है, और इनका क्या क्या काम है इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये रहा, डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, मेरिस्मेटिक टिश्यूज आर क्लासिफाइड एज एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। मतलब किस रीज़न पे ये पाए जा रहे हैं प्लांट के, ये कौन से रीज़न पे पाए जा रहे हैं। सपोज ये आपका प्लांट का, ये हमारा प्लांट है, ठीक है, तो इसका ये कोई टिप रीज़न पे पाया जा रहा है। ठीक है, तो इसका नाम कुछ अलग है, राइट। ये इसका यहाँ पे, इसमें यहाँ पे से कोई ब्रांच निकल रही है, ठीक है, तो उसके यहाँ इस पार्ट में पाया जा रहा है तो इसका नाम अलग है। कोई इसका जो चौड़ाई बढ़ा रहा है यहाँ पे कोई रीज़न पे पाया जा रहा है तो इसका नाम अलग है। ठीक है, तो इस बेसिस पर, इनके रीज़न के बेसिस पर हमने इसके नाम को दिया है। प्लांट मेरिस्मेटिक टिश्यू को हमने उसके रीज़न के बेसिस पे, वो कौन कौन से रीज़न पे पाया जा रहा है उसके बेसिस पे हमने इसको 3 में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले की बात कर लेते हैं हम, जो कि है हमारा एपिकल मेरिस्मेटिक। ठीक, ये जो एपिकल मेरिस्मेटिक होता है ये कहाँ पर पाया जाता है? एपिकल मेरिस्मेटिक आपका, इसकी लोकेशन कहाँ होती है? एपिकल मेरिस्मेटिक पाया जाता है प्रेजेंट एट द टिप ऑफ इंटरकैलरी रूट एंड शूट। ये हमारा पाया जाता है रूट और शूट पर। यहाँ पे ये जो इंटरकैलरी लिखा हुआ है ये मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे आएगा प्रेजेंट एट टिप्स ऑफ रूट एंड शूट। जो हमारा एपिकल मेरिस्मेटिक पाया जाता है ये हमारा, सपोज यहाँ पे देखिए ये डायग्राम बना हुआ है, तो ये हमने बना रखा है आपका एक शूट का डायग्राम। ठीक है, शूट मतलब होता है स्टेम। ठीक, तो देखिए ये इसके टिप है, टिप मतलब होती है चोटी, राइट, एकदम एपेक्स। तो यहाँ पे पाया जाता है हमारा एपिकल मेरिस्मेटिक। मतलब जो भी आपका, अगर ये तो स्टेम दे रखा है, ऐसी अगर हम रूट लें, सपोज ये हमारी रूट है, ठीक है, तो ये जो रूट की यहाँ पे जो टिप है, भाई कोई चीज़ टिप से तो ग्रोथ कर रही है ना, यहाँ मतलब लंबाई अगर जो बढ़ रही है वो उसके यहाँ पे बढ़ रही है। ठीक है, तो ये जो इसकी टिप है यहाँ पर पाया जाएगा एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। सेम ऐसे ही आपका शूट में ये जो ऊपर वाला एरिया है यहाँ पे पाया जाता है एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। हमें एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू की लोकेशन पता चल गई, कहाँ पे पाया जाता है? प्रेजेंट एट टिप, ठीक है, ऑफ रूट एंड शूट, राइट। अब इसका काम क्या है, क्यों पाया जाता है ये रूट पर, ये रूट की टिप और शूट की टिप पर? तो अब बिल्कुल कोई चोटी पर पाया जा रहा है, ठीक है, और आपको पता है ये ग्रोथ करने का काम करते हैं। तो जब ये एपिकल यहाँ पे डिवाइड करेगा तो ये क्या करेगा, ये इसकी लंबाई बढ़ाएगा। ठीक है, तो इसका काम क्या है? इसका काम है इंक्रीज लेंथ ऑफ रूट एंड शूट या फिर स्टेम। ठीक है, ये हमारे लेंथ बढ़ाने का काम करता है रूट की और स्टेम की। क्लियर? तो हमने पढ़ लिया कि एपिकल मेरिस्मेटिक कहाँ पाए जाते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं हमारे
सेकेंड टाइप की जो कि है लेटरल मैरिस्मेटिक। तो लेटरल मैरिस्मेटिक कहाँ पाए जाते हैं, इसकी लोकेशन कहाँ होती है? तो लेटरल मैरिस्मेटिक जो पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं प्रेजेंट बीनीथ द बार्क। ये आपका बार्क के नीचे की तरफ में पाए जाते हैं। सी डायग्राम में देखते हैं, ये दिख रहा, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है आपका लेटरल मैरिस्मेटिक। ये अगर आपका बार्क हो गया या फिर रूट के हम बात करें ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में यहाँ पर, ठीक है, इस एक्सिस में ये पाया जाता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे स्टेम में लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर पाया जाता है, ठीक है। अब इसका काम क्या है, समझ आ गया कि ये पाया कहाँ पे जाता है, हमारा ये पाया जाता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर। राइट, अब इसका काम क्या होता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लेटरल मैरिस्मेटिक। तो ये देखिए ये यहाँ पर पाया जा रहा है, राइट, यहाँ पर पाया जा रहा है, तो ये कैसे डिवाइड करेगा, सॉरी राइट, ये यहाँ पर पाया जा रहा है तो ये कैसे डिवाइड करेगा, ये डिवाइड करेगा इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से जब ये डिवाइड करता है तो ये क्या करता है, ये इसकी चौड़ाई बढ़ाने का काम करता है, राइट, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम इसको कहते हैं हम ग्रिथ, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, इंक्रीज द ग्रिथ ऑफ स्टेम और रूट, ये स्टेम और रूट को मोटा करने में हेल्प करता है, ठीक है, या फिर हम कहें उसको उसकी ग्रिथ बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं हमारे थर्ड मैरिस्मेटिक टिश्यू की, इसका नाम है इंटरकैलरी मैरिस्मेटिक टिश्यू। इनकी लोकेशन कहाँ होती है, ये पाए जाते हैं हमारे प्रेजेंट नियर द नोड्स और बेस ऑफ इंटरनोड्स। नोड्स और इंटरनोड्स क्या होते हैं आपका, जहाँ से कोई आपका दूसरा तना निकल रहा है, ठीक है, स्टेम निकल रही है, राइट, या फिर कोई लीफ निकल रही है, उसके उस जहाँ से वो निकल रही है उस टिप को हम कहते हैं, उस कोने को हम कहते हैं नोड या फिर इंटरनोड, ठीक है, नोड कहते हैं उसको। और जो ये दो के बीच का जो हिस्सा होता है, दो नोड्स के बीच का हिस्सा होता है, इनको क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं, ठीक है। और इन दो नोड्स के बीच का जो हिस्सा होता है इसको कहते हैं हम इंटर नोड्स, ठीक है। तो जो हमारे इंटरकैलरी मैरिस्मेटिक होते हैं ये नोड्स और इंटर नोड्स में पाए जाते हैं, राइट। और उसने बोला है नियर द नोड्स और बेस ऑफ इंटर नोड्स, इन इंटर नोड्स के बेसिस पर पाए जाते हैं, ठीक है। अब हमने लोकेशन देख ली इंटरकैलरी मैरिस्मेटिक की, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए इंटरकैलरी मैरिस्मेटिक, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, ये काम क्या करते हैं, तो इनका फंक्शन होता है बेटा लेंथ ऑफ ऑर्गन, मतलब इनकी जो जहाँ इस मैंने अभी आपको बताया कि नोड से या फिर इंटर नोड से क्या लगा होगा, कोई स्टेम लगा होगा, कोई लीफ लगा होगा, तो इनकी ग्रोथ बढ़ाने में हेल्प करता है ये हमारा इंटरकैलरी, ठीक है। सपोज ये हमारा स्टेम है, यहाँ पे आपका एक ब्रांच है, ठीक है, तो ये जो इस ब्रांच की ग्रोथ बढ़ेगा ये इंटरकैलरी की मदद से आपका बढ़ेगी, क्लियर। तो ये थे हमारे मैरिस्मेटिक टिश्यू, और कि मैरिस्मेटिक टिश्यू क्या होते हैं। सबसे पहले हमने मैरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ा कि मैरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है, ठीक है, हमने ये बात पढ़ी। सेकंड चीज़ पढ़ी कि हमने मैरिस्मेटिक टिश्यू को कैसे कैसे डिवाइड किया हुआ है। तो हमने मैरिस्मेटिक टिश्यू को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। किस बेसिस पर डिवाइड किया है, उनके पोजीशन के बेसिस पर कि वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। और इतना ही है हमारा मैरिस्मेटिक टिश्यू, ठीक है। तो आई होप आपको मैरिस्मेटिक टिश्यू बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में, राइट। परमानेंट टिश्यू में भी हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ की, ठीक है। तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियोस को देखिए और प्रीवियस चैप्टर के भी वीडियोस को देख लीजिए, जिससे आपको, क्योंकि हम टिश्यू पढ़ रहे हैं तो उससे पहले हमें सेल को अच्छे से जानना ज़रूरी है, ठीक है।
अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हैं, हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और इन्हें शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। कीप वॉचिंग JK ऑनलाइन क्लासेस।